मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़के का मेल आया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड। उनकी आइडेंटिटी मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, इसलिए उनका नाम नहीं बता रही हूँ। उनका ये कहना था कि वो एक शादीशुदा औरत से प्यार करते हैं। वो लड़की भी, वो औरत भी इनको बहुत प्यार करती थी। कुछ टाइम तक ये लोग एक रिश्ते में रहे। उस बीच इन्होंने उस लड़की की फाइनेंशियली भी हेल्प की। अब वो लड़की अपनी बातों से मुकर गई है। अब वो कहती है कि मैं अपने पति को ही प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ और तुम जिंदगी में आगे बढ़ जाओ मुझे भूल कर। अब इनका ये पूछना है कि आखिर वो लड़की तब झूठ बोल रही थी या फिर वो अब झूठ बोल रही है। अगर कहीं उस लड़की के ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं ये। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें यहाँ समझनी चाहिए कि पहली चीज़ कि इंसान की इमोशंस वक्त के साथ में बदलते रहते हैं, हालात के साथ में बदलते रहते हैं। तब उनके इमोशंस कुछ और थे, आज उनके इमोशंस कुछ और हैं। अब बात पर्टिकुलर उस लड़की के बारे में की जाए तो देखिए, मैनी टाइम क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, आपस में रहते हैं तो वो इतना फेडअप हो जाते हैं कि एक दूसरे की कमियां उनको ज्यादा नजर आती हैं। और क्योंकि एक दूसरे की कमियां दिखती हैं, इसलिए उन्हें दूर के लोग, दूसरे लोग बहुत अच्छे नजर आते हैं। यही हुआ होगा उनके साथ में कि जब अपने पति के साथ में थी तो बहुत नेगेटिव चीजें उनको दिखती थी, अपने पति में बहुत कमियां नजर आती थी। ऐसे में जब वो आपके तरफ उनका झुकाव हुआ, उस दिक्कत में जब आपने उनकी हेल्प की तो वो आपकी तरफ झुकती चली गई, आपके साथ प्यार में पड़ गई। लेकिन क्या होता है, एक रिश्ते में जो दूरियां होती हैं ना, कभी कभी वही दूरियां प्यार बढ़ा देती हैं। उनके साथ में जो हुआ है वो यही कि आपके पास आने की वजह से जो उनकी दूरियां बढ़ी हैं हस्बैंड से, उन दूरियों ने उनको इस चीज़ का एहसास दिलवाया होगा कि उनके हस्बैंड में एक्चुअली कितनी क्वालिटीज़ हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि हर एक इंसान में कमियां और खूबियां दोनों होती हैं, जो मैं अक्सर बोलती हूँ, इसके बारे में अक्सर बातें करती हूँ अपनी वीडियोस में। तो उनके हस्बैंड में भी अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी होंगी। सेम आप में भी कुछ खूबियां होंगी, कुछ कमियां भी होंगी। पहले तो उन्होंने आपके तरफ अट्रैक्ट हुई होंगी आपकी खूबियां देखकर, लेकिन जैसे ही आपसे जुड़ी तब उन्होंने आपकी जो कमियां हैं उनके बारे में भी जाना होगा। उनको ये भी एहसास हुआ होगा कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं और वो कमियां उनके हस्बैंड में नहीं है। उस टाइम पर वो इजीली कंपेयर कर पा रही होंगी दो लोगों को कि उनका हस्बैंड क्या है, कैसा है, और आप क्या है, कैसे हैं। आप दोनों उन्हें कैसे रखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, और जो दोनों को कंपेयर किया होगा ना, तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि जो उनका पति है ना, वो ज़्यादा बेटर है। समवेयर एक चीटिंग वाला फील भी उनके अंदर आया होगा कि वो अपने हस्बैंड को, जो उन्हें इतना प्यार करता है, उनके लिए इतना कुछ करता है, उससे चीट कर रही हैं। तो एक रिग्रेट, एक गिल्ट फीलिंग भी उनके अंदर आई होगी, जो अक्सर होता है, जिसके वजह से वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गई हैं। बट यहाँ पर नो डाउट आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ उनके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए भी ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई रिजल्ट नहीं होता। ऐसे रिश्ते बदनाम होते हैं, बेनाम होते हैं और इनकी कोई मंजिल नहीं होती। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगर वो आज आपको नहीं छोड़ती और आप उनके साथ में रहते तो वक्त के साथ में आप दोनों सीरियस हो जाते, फिर शादी की बात आती, तब भी वो समाज के डर से अपने पति को नहीं छोड़ पाती और आपकी भी फैमिली है, आप भी शायद उनसे शादी नहीं कर पाती और फिर ये चीज़ें ना बहुत गंदा रूप ले लेती हैं। तो हर्ट तो आपको तब भी होना था और ज़्यादा होना था। सो जो हुआ ना, आई बिलीव बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट आप बहुत जल्दी इस रिश्ते से निकल आए। वो बहुत जल्दी समझ गई कि जो वो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। कुछ बहुत गलत होते होते रह गया, कुछ थोड़ा गलत होकर बहुत कुछ ठीक हो गया। इस सेंस में इस चीज़ को देखिए, ये ना सोचे कि उन्होंने आपको चीट किया है। उन्होंने आपको चीट नहीं किया, वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी एक्चुअली। सो जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर आपके साथ में हो गया है तो थोड़ा इसको पॉजिटिवली लीजिए, इन चीज़ों से थोड़ा सीखिए कि इस तरह के रिलेशन में आप दोबारा ना पड़े।